पहला जो है, एक तो शरीर की लेते हैं तो शरीर की गंदगी को ये बाहर करता है, और दूसरी ये उसे लौटाता है, यानी जो भी पोषक तत्व होते हैं शरीर में वो उसे लौटाता है। और देखिए एप्टोजन यानी गैनोडर्मा एक शक्तिशाली अडेप्टोजन है। यानी डॉक्टर हंस सेल्स के अनुसार नोबेल पुरस्कार विजेता जो है वो एटोप्टोजन के रूप में गैनोडर्मा का इस पर बताया है। और गैर विषैला यानी किसी भी प्रकार का इसमें जो विषैला तो नहीं है, यानी जो शरीर में रहता है उसे ये बाहर करता है, और विशेष अंगों या ऊतकों तक ही सीमित नहीं, कुल मिलाकर अनुकूल प्रभाव प्रदान करता है। यानी ये जो क्या है, शरीर में जितने भी टॉक्सिन होते हैं उसे क्या करते हैं, बाहर करते हैं, यानी बाहर करते हैं, और फिर जो उसकी कमी होती है उसे पूरा करते हैं। तभी ये क्या करता है, मिलाकर दोनों का कार्य क्या है, अनुकूलन, अनुकूल बनाना। मतलब यदि हम आरजीजीएल और जीएल का दोनों का उपयोग करते हैं तो ये क्या करता है, पूरे शरीर में ये क्या करता है, अनुकूल करता है, यानी बराबर जो बैलेंस होती है उसे ये बनाए रखते हैं। अभी देखिए गेरोडर्मा का क्या कार्य है। हम लोग जब भी किसी को बताते हैं तो व्यक्ति बोलते हैं क्या, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि या दवाई कह सकते हैं, मार्केट में मिलता है, जो कि इस तरह के लक्षण जो होते हैं वो ठीक कर सकते हैं। हर कोई प्रोडक्ट का अपना अपना दावा होता है, लेकिन हम लोग का जो गेरोडर्मा डिएक्शन का जो गेरोडर्मा है वो क्या करता है ना, क्या शरीर की ना शरीर की ना केवल सही ढंग से बल्कि प्राकृतिक रूप से ये हम लोग को निकलता है। तो यहाँ पर भिन्नता देखिए, क्या गेरोडर्मा में और दवा के बीच कैसी भिन्नता होती है। तो अभी देखिए जब भी हम लोग का हम लोग मार्केट से जो दवाई लेते हैं वो कैसा होता है, रासायनिक और सिंथेटिक देखते हैं, मल्टी कलर में मिलता है, यानी हर एक कलर में ये मिलता है, और इसमें क्या होता है ना कि रासायनिक होता है। और उसी जगह पर हम लोग का देखिए भी दूसरा जो है वो गेनोडर्मा जो है क्या करता है, प्राकृतिक तौर पर, यानी जो भी हम लोग इसका सेवन करते हैं, जो भी इसका प्रोडक्ट है वो कैसा है, प्राकृतिक है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक या कृत्रिम कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी गेनोडर्मा का जो भी प्रोडक्ट है वो नेचुरल तरीके से तैयार किया हुआ होता है। और अभी देखिए दवा में क्या होता है, दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट, यानी जिस अंग यदि मेरा सर दर्द हो तो हम सर दर्द की दवा खा सकते हैं, वहां पर हम पेट दर्द का दवा नहीं खा सकते हैं। यदि बाई चांस हम भूल से खा भी लेते हैं तो क्या होता है ना, साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी दुष्प्रभाव, यानी दूसरे अंग को ये क्षति पहुंचाती है। लेकिन क्या है ना, गेरोडर्मा का जो प्रोडक्ट है वह करता है लक्षण पर कार्य करता है, किसी भी अंग या कहते हैं क्या, किसी हाथ पैर या किसी एक लक्षण पर नहीं, बल्कि ये पूरे शरीर के लिए कार्य करता है। और इलाज, अभी देखिए सबसे पहले क्या है ना, इलाज यानी जिस अंग का हमें जरूरत, जहां पर हमें जैसे पैर का डैमेज हुआ है तो उसका हम इलाज करते हैं, ताकि वो जो बीमारी लग गया है, किसी को यदि कैंसर हो गया हो या शुगर हो गया हो तो हम लोग दवा के माध्यम से उसका इलाज करते हैं। लेकिन क्या है ना, क्या गेनोडर्मा जो है उसका रोकथाम करता है। यदि हम गेनोडर्मा का उपयोग करते हैं तो उसे क्या करता है, रोकता है, यानी उसे मतलब कह सकते हैं रोकता है, उसे और बढ़ने नहीं देता है। और क्या करता है, दवाई क्या करता है, उसका सिर्फ इलाज करता है, यानी वो उस टाइम के लिए तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो दूसरे अंग को क्षति पहुंचाकर वो फिर से होने का चांस को बढ़ा देता है। लेकिन हम लोग का गेरोडर्मा का जो प्रोडक्ट है वो क्या करता है, रोकता है, यानी कि उसको मतलब बढ़ने भी नहीं देता है, और आने वाली जो भविष्य है उसे उससे भी हमें बचाती है। और विशिष्ट लक्ष्य यानी टारगेट, यानी किसी एक हमने कहा ना कि ये एक लक्ष्य पर टारगेट करती है। यदि हम लोग का पैर दर्द है या माथा दर्द है तो हर एक अंग के लिए हमें हर एक अलग अलग दवाई खाने की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो हम लोग का गेनोडर्मा का जो उत्पाद है, यानी इसका जो प्रोडक्ट है, इसमें हम किसी एक अंग पर नहीं बल्कि संपूर्ण, यदि हम किसी भी प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो ये पूरा शरीर के लिए कार्य करता है, ये किसी एक अंग पर निर्भर नहीं करता। लेकिन दवाई है वो किसी एक अंग पर टारगेट करता है। रोग, यानी इसमें देखिए रोग पर काम करता है, यानी दवाई जो होता है वो रोग पर लेते हैं। जब हमें किसी प्रकार के रोग होते हैं, बीमारी होती है, तो ही हम दवाई का उपयोग करते हैं। लेकिन गेनोडर्मा का उपयोग जो है करने से क्या होता है ना, क्या शरीर की तंदुरुस्ती, वो क्या होता है, जो तंदुरुस्ती होती है, वेलनेस होती है शरीर की, वो बनाए रखती है।
यानी इसमें किसी भी रोग विशेष पर नहीं, अपनी शरीर की जो तंदुरुस्ती है उसे बनाए रखने के लिए हम इसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग सेवन कर सकते हैं। अभी देखिए मानव प्रौद्योगिकरण, यानी इसमें बताया जा रहा है कि इसका जो उत्पाद है वो कौन करता है, मानव। यानी दवाई कौन बनाता है, यानी मानव, यानी ह्यूमन बनाते हैं। यानी तरह तरह के केमिकल्स वगैरह देके अलग अलग कंपनी इसका बेसिक पर बनता है। यानी हर एक कंपनी अलग अलग इसका इस्तेमाल करके रासायनिक तौर पर इसे बनाता है। लेकिन हम लोग का जो गैनोडर्मा है वो प्राकृतिक है, यानी नेचुरल तरीके से तैयार हुआ है। जिस तरह से पेड़ पौधे प्राकृतिक होते हैं, जड़ी बूटी प्राकृतिक होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मतलब कह सकते हैं मानव का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उसी तरह से हम लोग का गैनोडर्मा है, उसमें मानव का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि वो प्राकृतिक और नेचुरल जो है एक ईश्वर का वरदान होता है। और दवाई क्या है ना कि मानव द्वारा निर्मित होता है। एक तत्व सिंगल जो है दवाई जो है एक तत्व पर कार्य करता है। लेकिन हम लोग का जो गैंडरमा है वो 700 से अधिक तत्व पाए जाते हैं। अभी देखिए यदि किसी को विटामिन का कमी होता है, किसी भी एक विटामिन की कमी होता है शरीर में, विटामिन ए या विटामिन कह सकते हैं बी की कमी होता है, तो हम लोग दवाई के रूप में विटामिन ए का कैप्सूल खाते हैं। लेकिन यदि हम अपना उसी जगह पर यदि हम अपना इंजेक्शन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो ना सिर्फ हमें विटामिन ए देती है बल्कि 700 से अधिक तत्व देते हैं। यानी जो भी हमें मिनरल्स विटामिन होते हैं वो हमें नेचुरल तौर पर गैंडरमा देती है। और दूसरी अंतिम क्या है कि खुराक से अधिक यदि हम इसका ओवरडोज लेते हैं दवाई का, तो क्या करता है ना कि पूरा शरीर में साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, कभी कभी तो जानलेवा भी होता है। और हम लोग यदि गैंडरमा का उसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं, अनेक प्रकार से सेवन कर सकते हैं, यानी इसका जितना भी हो उतना सेवन कर सकते हैं। इससे कोई साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी जितनी हम इसकी मात्रा खाते हैं या लेते हैं, तो उतना ही ये हम लोग का शरीर में फायदा करता है, यानी हमें स्वस्थ रखने में एक तरह से कह सकते हैं क्या स्वस्थ नेचुरल तरीके से ये हमें स्वस्थ करता है गैनोडर्मा। तो हमने देखा कि दवाई और गैनोडर्मा में क्या अंतर है। एक दवाई जो है वो पूरे शरीर को खराब कर सकता है, उनकी जो क्योंकि उसमें बहुत तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, केमिकल्स होते हैं, सिंथेटिक कलर्स होते हैं, जो कि एक शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन अपना जो गैनोडर्मा है डिएक्सन का, वो यदि हम लेते हैं तो पूरा शरीर को ये क्या करता है, स्वस्थ रखता है। और लंबी आयु के लिए ये एक वरदान भी साबित हुआ है। अभी देखिए लियांजिन कॉफी 3 in 1। अभी देखिए कॉफी कॉफी हम लोग सब कोई पीते हैं, और वो क्या करता है, तनाव रोधी। अभी देखिए कॉफी जो पीते हैं, और ये जो गैंडरमा की जो कॉफी होती है वो क्या करता है ना कि तनाव रोधी होता है, उच्च वेदन शक्ति, मनोचिकित्सा प्रभाव, मूत्र प्रवर्धक प्रभाव, यानी तीव्र उपयोगिता भोजन, यानी बार बार हमें भूख को बढ़ाती है, पोषण की जो कमी होती है वो उसे दूर करती है, निर्वैक्सीकरण करती है, ऑक्सीजन रोधी, यानी ऑक्सीजन की जो कमी होती है उसको भी ये पूरा करती है। अनुकूल मतलब कह सकते हैं कि अनुकूल, यानी किसी भी अनुकूल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंजाइम से संपन्न, यानी इसमें जो है पचने की जो क्षमता होती है वह भरपूर मात्रा में होती है। और क्षारीय प्राकृतिक है, यानी ये जो हम लोग का डिएक्सन का जो कॉफी है वो क्या है, क्षारीय है, यानी इसमें अम्ल की मात्रा नहीं होती है। लेकिन यदि हम अपना दूसरे प्रोडक्ट का यदि हम इस पर तुलना करते हैं, तो वो क्या होता है ना कि हमें हानि करती है, यानी शरीर को क्या करता है, हानि करता है। और वो अम्ल होती है, बार बार डकार होती है, भूख वगैरह जो होती है वो मारती है। लेकिन हम लोग का जो है डिएक्सन का जो कॉफी है 3 in 1, ये वाकई में बहुत ही अच्छा है। और ये एक क्षार के रूप में, यानी जब भी हमें तनाव की होती है, तो इसका यदि हम 1 कप पीते हैं तो वो तनाव जो होती है वो तुरंत राहत देती है, यानी जो ऊर्जा जो होती है वो हमें तुरंत मिलता है। तो वाकई में ये डिएक्सन का कॉफी बहुत ही अच्छी है, और इनकी जानकारी हमें होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें किसी कॉफी किसी प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी तब तक हम दूसरे को इसके बारे में बता नहीं सकते हैं। यानी हर एक डिक्शन के जितने भी प्रोडक्ट है, सभी का नॉलेज हमें होना अति आवश्यक होता है। देखिए स्फुलिना जो हम लोग अभी हमने देखा ग्रीन थेरेपी में पढ़ा, क्या स्फुलिना ये क्या है ना, क्या भोजन, यानी हम इसे कह सकते हैं क्या, यह सबसे बेस्ट फूड के रूप में इसे हम लोग अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी संपूर्ण पूर्ण खाद्य स्रोत, यानी जो भी हम लोग खाते हैं
उसका संपूर्ण स्रोत ये क्या करता है, स्पुलिना हमें देता है। उत्तम प्रोटीन, मतलब जो भी हमें प्रोटीन की कमी होती है वो स्प्रुलिना हमें देती है। उत्तम वसा, उत्तम रेशा, जो होते हैं शरीर में कमी होती है उसे ये उत्तम माने सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो होते हैं फैट, वो हमें देती है, फाइबर देती है, प्रोटीन देती है। और यह विटामिन की व्यापक सरणी, यानी जो भी विटामिन की जो व्यापक सरणी होती है जो, वो हमें सबसे अच्छी देती है। उत्तम उत्तम क्लोरोफिल, यानी जो क्लोरोफिल होती है वो भी सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। और एक में अनेक भोजन, मतलब कह सकते हैं यदि हम स्फूर्णा का अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हमें भी क्या चाहिए ना कि 24 कैलोरी खाना डेली चाहिए। उसके साथ साथ दाल भात सब्जी, हरी साग सब्जी, फल फ्रूट, दूध दही, ये सब चाहिए। लेकिन एक जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो इतनी सारी जो है नहीं, इसका इस्तेमाल जो है भोजन का इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होती है। उनके पास पैसे की कमी होने के कारण जो उनकी 24 कैलोरी की खाना की जो आवश्यकता होती है वो नहीं खा सकते हैं। और वो क्या, क्योंकि अभी महंगे बहुत हो गए हैं। और कहते हैं ना क्या, जब तक शरीर में पूरा एनर्जी नहीं होगा तो शरीर में जो है वो पोषण अधूरा हो जाता है, और वो कभी उसे काम करने में या बीमारी तरह तरह के उसे दस्तक देने लगते हैं। तो इस पुलिना जो हम लोग यदि इसका फायदे के बारे में यदि जानते हैं तो इस पुलिना सबसे अधिक, यानी जो भी हम लोग का रिएक्शन का प्रोडक्ट है उसमें सबसे बेस्ट में से एक अच्छा फूड के रूप में स्पुलिना है। रिएक्शन स्पुलिना, स्पुलिना तो मार्केट में बहुत मिलते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो स्पुलिना होती है वो रिएक्शन का होती है। और इसमें क्या है ना, क्या 46 प्रकार के पोषक तत्व तो जो होते हैं ये हम लोग की जो रिएक्शन की स्पुलिना होती है उसमें पाए जाते हैं। अब देखिए ये क्या है ना, क्या यदि स्पुलिना एक माइक्रो, स्पुलिना क्या है तो ये एक क्या है ना कि माइक्रो एल्गी, यानी हम लोग इसे शैवाल के रूप में भी इसका बोल सकते हैं, जिसमें कि समुद्री जो भोजन होते हैं। अभी देखिए जो समुद्र में जो कछुए होते हैं या जो भी जीव होते हैं वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। उसके लिए बहुत ही आवश्यक है क्या, स्पुलिना जो है वो खाद्य जो है फूड वो नेचुरल है। स्पुलिना हम लोग के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाती है। अभी देखिए इसमें तीसरा दिख रहा है इसमें कोकोजी, यानी जो ये कोकोजी है उपयुक्त पोषण, यानी जो भी उसमें पोषण की जो कमी होती है शरीर में उसे ये क्या करती है, पोषण को पूरा करती है। और ऑक्सीजन रोधी, यानी इनकी ऑक्सीजन को भी मात्रा को भी शरीर में बढ़ाती है। और क्षारीय पेय के रूप में भी इसका पीते हैं। एंजाइम पेय सलिलता पेय के साथ तुलना करें, यानी इसका जो कॉफी है रिएक्शन कॉफी कोकोजी का, ये बच्चे बूढ़े जवान या गर्भवती महिला हो सभी कोई इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट या मतलब कृत्रिम कलर नहीं है। यह सिर्फ कोका फल और गेनोडर्मा से युक्त है, जो कि बहुत ही ये लाभकारी है। और हर एक यानी बीमार हो या बूढ़े हो बच्चे हो, इनका मन पसंदीदा हम लोग का जो है वो कोकोजी है, और इसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। हाँ, इसमें जो है अति स्वादिष्ट होने के कारण इसमें क्या है ना, क्या विश्व भर में पूरा जो है करोड़ों व्यक्ति इसको एक बेस्ट ड्रिंक के रूप में अपना चुके हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डेक्सन की जो कोकोजी होती है वो बेस्ट कोकोजी होती है। उसमें एनर्जी की मात्रा भरपूर होती है, कार्बोहाइड्रेट जो है, प्रोटीन है इसमें, इस तरह की जो मात्रा होती है, आयरन की मात्रा, विटामिन की मात्रा, ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और खासकर जो गर्भवती महिला है एवं स्तनपान करने वाली जो महिला होती है उसके लिए तो ये अवश्य उसे करना चाहिए, क्योंकि उसे ये जो पोषण की जो कमी होती है उनके शरीर में वो उसे प्रदान करती है। यानी कह सकते हैं कि अतिरिक्त पोषण, यानी उनकी कमी जो होती है अतिरिक्त पोषण की, तो वो उसे पूर्ण करती है। अभी देखिए इसमें क्या है ना, क्या हम लोग का जो कोकोजी है और एक है इसमें क्या, बच्चे के लिए जो मेमोरी पावर होती है उसे भी ये क्या करती है, इम्प्रूव करता है, यानी उसकी जो मेमोरी पावर होता है उसको भी बढ़ाता है। अब देखिए लाभ विशेषताएं क्या है, डर्मा और कोको मिश्रित गेरोडर्मा और कोको मिश्रित, यानी हम लोग का जो कोकोजी है उसमें क्या है ना, गेरोडर्मा और कोको से मिलाया गया है। और इथियोबोमा कोकाओ का पेड़ से कोकोआ लिया गया है, यानी इसमें जो है कोकोआ फल जो है एक प्रकार का है जो कि कोकोआ फल से ही मिलता है वो। और गेरोडर्मा
उसे मिलाया गया है और इसमें क्या है स्वाद के लिए चॉकलेटी फ्लेवर में इसे दिया गया है। तो ये एक प्राकृतिक है, यानी जिस तरह से गंडरमा प्राकृतिक है उस तरह से कोकोआ भी जो है फल, वो कंपनी में प्राकृतिक तौर पर इसे बनाया जाता है। इसे किसी भी कलर या कह सकते हैं क्या रासायनिक का इसमें उपयोग नहीं किया जाता है और आसानी से पचने योग्य, यानी इसे यदि बच्चे को भी हम देते हैं तो सुपाच्य है, यानी इसे आसानी से पचा लेते हैं और इसका जो स्वाद है वो बहुत ही कह सकते हैं क्या बेहतरीन है और बहुत ही अच्छा है। उसी तरह से हम लोग का इसमें और भी सारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे कुकीज होते हैं, इसमें चाय जो है डिक्सन के जो चाय हैं वो भी बहुत ही बेस्ट है। वो जी क्या करते हैं ना कि शरीर में यदि विटामिन की कमी होती है या विटामिन वाली चाय भी हम लोग डिक्सन में कर सकते हैं, लाया हुआ है। और ये उच्च क्वालिटी की जो चाय होती है, यानी इसमें ग्योडर्मा भी मिलाया गया है, जो हम लोग उच्च क्वालिटी की चाय के रूप में इसका डिएक्शन टी के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो शरीर में जो गंदगी होती है वो इसे क्या करती है, बाहर करती है। अभी देखिए मोरंजी जूस, इसमें क्या है ना कि विशेषता पाई जाती है कि नोनी और रोसेल फल से निर्माण, यानी इसका जो निर्माण कैसे हुआ है नोनी का, रोसेल और नोनी फल से। और ये स्वयं की उपज, यानी इसका जो उपज है ये स्वयं, यानी डेक्सन कंपनी खुद इसका उपयोग उपज करती है और उत्पादन भी इसका स्वयं करती है। यानी इसका जो बनाने का जो तरीका है वो रासायनिक नहीं बल्कि जो प्राकृतिक है वो उस तरह से इसमें मिलाया गया है और इसमें किसी भी प्रकार का कलर का नहीं किया गया। प्राकृतिक सामग्री से संपन्न, यानी जो भी प्राकृतिक सामग्री है उसे ही इसे बनाया गया है, यानी किसी भी अन्य कलर या कह सकते हैं क्या रंग रोधी नहीं है। योजक कृत्रिम खाद स्वाद और रंग का संक्षिप्त रहित है, यानी इसमें कोई भी कृत्रिम रहित है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक का इस्तेमाल नहीं है, यानी जो प्राकृतिक कलर है उस कलर में यह दिया गया है। और बहुत ही ये पेट के लिए ही बहुत अच्छा है और कह सकते हैं कि पेट में एनर्जी के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। शरीर में जो भी किडनी या लीवर में जो भी प्रॉब्लम होती है या दर्द होते हैं, अंदरूनी दर्द, उसे दूर करने के लिए यह एक वरदान है। यानी यदि हम अपना मोरंजी का इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता ही है, साथ में क्या करता है ना, क्या अंदरूनी दर्द, हम जब भी ऊपरी जगह पर यदि कहीं चोट लगता है या तो हमें पता चलती है कि यहाँ पर घाव हुआ है तो चोट लगता है, लेकिन अंदरूनी जो दर्द होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो वो क्या करता है ना कि यदि हम अपना डेक्सन का जो मोरंजी का इस्तेमाल करते हैं तो वो अंदरूनी सूजन हो, दर्द हो, उसे ये हमें क्या करता है, मदद करता है, राहत दिलाता है। और ये जो है आने आंतरिक का प्रॉब्लम हो, आमाशय का प्रॉब्लम हो, यानी शरीर में किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम होती है उसे ये ठीक करता है। और उसके लाभ देखिए, पाचन शक्ति वर्धक, यानी ये पाचन शक्ति को क्या करता है, बढ़ाते हैं। रक्त संचार में सुधार करता है, यदि किसी भी लेडीज हो या मतलब बच्चियां हो, उसके जो रक्त संचार में यदि कमी होता है या कह सकते हैं क्या पीरियड वगैरह में दर्द होता है, तो उस समय पर यदि हम अपना डेक्सन का जो मुरंजी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें काफी सुधार होता है। मांसपेशियों में दर्द होता हो तो उसमें वो सुधार देता है और फ्री रेडिकल्स को प्रभावहीन करने में सहायता है। अभी देखिए फ्री रेडिकल्स जो है वो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हर रोज हजारों फ्री रेडिकल्स हम लोग के शरीर में पनपते हैं और जीवित भी रहते हैं। और यही फ्री रेडिकल्स यदि रह जाते हैं तो बड़ी बड़ी बीमारी को ये हम लोग के शरीर में दस्तक देती है। तो इस तरह का जो फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं उसे मारने में उसे हम सही करने में मोंजी जूस बहुत ही सहायक साबित हुई है। और लक्षण प्रणाली में सुदृढ़ बनाने में सहायक, यानी रक्षा प्रणाली में जो है वो सुदृढ़ बनाने में सहायक करता है। रक्तचाप को कम करने में सहायक, यदि किसी भी व्यक्ति को हाई प्रेशर हो जो होते हैं या लो प्रेशर होते हैं, उस तरह के व्यक्ति भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हाई प्रेशर होते हैं उसका ये क्या करता है, नॉर्मल करता है, यानी उसे बढ़ने नहीं देता है। और जिस व्यक्ति का भी ये बढ़ा हुआ होता है उसे नॉर्मल करके बैलेंस में रखता है। अभी देखिए उन्नत उत्पाद गेंडरमा और चाय, अभी देखिए जो ऋषिकेनो टी है वो क्या करता है, वो क्या है, तंदुरुस्ती के लिए प्रतिदिन गेंडरमा युक्त ऋषिकेनो चाय
एक घूंट स्वाद लें। यानी हम लोग की जो अ, कह सकते हैं कि चाय एक ऐसा है जो कि घर के प्रत्येक घर में, गरीब हो अमीर हो, प्रत्येक घर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, चाय का। और वो क्या है ना, क्या हम लोग का जो डिएक्शन की चाय है वो एक बेहतरीन चाय है। यानी इसका सेवन यदि हम लोग करते हैं तो ये ना सिर्फ केवल चाय का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि पौष्टिक भी है और स्वास्थ्यवर्धक भी है। यानी यदि डिएक्शन का चाय का इस्तेमाल यदि हम लोग करते हैं, जो पोषक, अभी देखिए कोई भी चाय विटामिन से नहीं देती है। यदि हम लोग इसके बारे में बातें करते हैं फील्ड में, क्या हम लोग की जो ऋषिकेनो टी है वो क्या करती है, हमें विटामिन देती है, यानी ये पोषक देता है। तो व्यक्ति यकीन नहीं करते हैं, क्या नहीं ऐसा भी चाय होता है कहीं, क्या मतलब वो विटामिन वाली चाय या पोषक तत्व देते हैं। लेकिन हाँ, गेनोडर्मा की जो ऋषिकेनो टी चाय है वो हमें क्या कहता है, पूरा शरीर में स्वास्थ्य स्वास्थ्य को लेके चलता है। यानी ये स्वास्थ्य के साथ साथ पौष्टिक आहार, पौष्टिक जो है पोषण की जो कमी होता है उसे भी दूर करते हुए ये स्वाद के रूप में देता है। तो हम सभी को चाय जो है वो पीना पसंद है। और प्रतिदिन लगभग 14 करोड़ की चाय का सेवन क्या करता है, यानी जो प्रत्येक घर, यानी जितना भी कहा जाए कि कम है कि प्रत्येक घरों में, यानी गरीब अमीर जितने भी घर हैं, सभी घर में सबसे पहले क्या बनता है, चाय। यानी दिन की शुरुआत हम लोग चाय के साथ करते हैं। लेकिन उसी जगह पर मार्केट वाली चाय छोड़ के यदि हम अपना गेनोडर्मा वाली चाय का सेवन करते हैं ना, तो बहुत ही उच्च क्वालिटी, अभी हम कह सकते हैं क्या, उच्च क्वालिटी की चाय वही है, असम का ही चाय है, लेकिन उसमें जो है गेनोडर्मा जो 2% मिक्स किया गया है। इसमें क्या होता है कि उसकी जो सोने पे सुहागा का कार्य कर रहा है। यानी जो उनकी जो चाय की जो प्रीमियम चाय जो है वो की उनकी गुणवत्ता को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। और जो विटामिन, यानी गेनोडर्मा में जो विटामिन है वो चाय के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि चाय जो है वो प्रत्येक घर में पहुंचाएं। और चाय की जब तक, अभी देखिए प्रोडक्ट आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन क्या है, चाय। यानी किसी से भी रिश्ता यदि हम लोग बनाते हैं, तो किसी का घर यदि जाते हैं तो सबसे पहले क्या बोलता है कि बैठिए चाय पी लीजिए। तो चाय ही एक ऐसा माध्यम है जिसे हम लोग आसानी से हर घर तक इनकी जानकारी दे सकते हैं। यानी चाय के यदि हम डिएक्शन का एक प्रोडक्ट चाय के ही लेकर चलते हैं ना, तो ये हमें बहुत आगे तक ले जा सकती है। यानी चाय जो है वो संपूर्ण जानकारी जो होती है चाय की, जो उनके जो क्या कार्य हैं, उससे कैसे लेने चाहिए, इतने प्रोडक्ट की यदि हम लोग जानकारी रखते हैं ना और दूसरों को इसका बताते हैं, तो वो हमें बहुत आगे ले जा सकती है। तो अभी देखिए चाय में हम लोग का मैग्नीशियम, पोटेशियम ऐसे मिलते हैं, तत्व मिलते हैं। तो बहुत ऐसे तत्व हैं जो कि जानकारी के अभाव में हम बता नहीं पा रहे हैं। तो चाय जो है एक अच्छा माध्यम है आगे तक लोगों को ले जाने का। और डिएक्शन कुकीज, यानी इसमें अब देखिए कुकीज में भी 3 वैरायटी के से मिलते हैं। एक डिएक्शन स्पिलना कुकीज है, और ये मधुरम, ये जो है साबुत अनाज का उपयोग से बनाया जाता है। अभी देखिए साबुत अनाज जो है हम लोग कभी भी इस्तेमाल करते हैं फलहारी में, या साबूदाना का प्रयोग करते हैं, तो वही साबुत से इसे क्या करते हैं, गेनोडर्मा मिला के इसे कुकीज बनाया गया है। और बच्चे इसे आसानी से, यदि हम किसी को कैप्सूल वगैरह देते हैं गेनोडर्मा का, GLRGL देते हैं, तो वो नहीं लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये यदि बच्चे को खिलाते हैं तो वो भी नहीं खाते हैं। लेकिन उसी माध्यम से यदि हम बच्चे को या बड़े को या किसी को भी यदि हम अपना कुकीज देते हैं तो उसे बहुत पसंद आता है, और उसी के माध्यम से गेनोडर्मा हम लोग के शरीर में जाती है। और शरीर की जो कमी होती है, पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जो न्यूट्रिशन की कमी होती है, उसे ये कुकीज के माध्यम से भी हम लोग दूर कर सकते हैं। यानी प्रोडक्ट के जो डिएक्शन की जो प्रोडक्ट है, डिएक्शन कुकीज, इससे भी वो आगे बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए निजी देखभाल की उत्पाद, यानी अभी देखिए सबसे बड़ा हम लोग का शरीर में सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा। यानी त्वचा का निर्वैशीकरण का सबसे बड़ा अंग होता है और सर्वाधिक उपेक्षित अंग भी है। और दर्द और स्पर्श प्रति संवेदनशील, यानी कभी भी यदि एक सुई की नोक भी यदि कहीं चुभता है ना त्वचा में, वो पूरा शरीर को मालूम पड़ जाता है। तो कह सकते हैं कि ये जो निजी देखभाल, यदि इसी तरह का यदि हम लोग का शरीर यदि ठीक रहेगा ना, तो वो है ना क्या, पूरा अंग हम लोग का शरीर का ठीक हो जाएगा। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यानी त्वचा क्या करती है, शरीर की जो
तापमान होती है उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है, यानी उसको जो बैलेंस होती है उसे बनाए रखती है। यानी कितने तापमान की उससे आवश्यकता होती है उनके शरीर में भी। देखिए बुखार आता है कभी किसी को तो तापमान बढ़ जाता है, तो वो तापमान कैसे होता है, यानी हम लोग के शरीर में जब भी किसी चीज की कमी होती है, न्यूट्रिशन की या पोषक तत्व की, तो वो हमें दिखने लगता है, यानी तापमान में गिरावट या बढ़त होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो हमें त्वचा से ही मालूम पड़ती है। अभी देखिए त्वचा की देखभाल करने के लिए सबसे अभी क्या है ना, क्या एलोवी जेल। ये जो एलोवी जेल है मुख्य विशेषता उसमें क्या है, प्राकृतिक, इसमें एलोवेरा का जो ये प्राकृतिक है, एलोवेरा क्या है, एक प्राकृतिक और ठंडक है जो कि पूरा शरीर त्वचा की जो ये देखभाल आसानी से कर सकती है। तो ये प्राकृतिक है, पोषण युक्त है और ऑक्सीजन रोधी, यानी जो हम लोग का जो शरीर में रोम छिद्र होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन है वो अंदर और बाहर दोनों तक जा सके, इतनी इसमें पावर है। क्या ये जो शरीर में जो चमड़ी जो होती है, हम लोग की जो त्वचा होती है वो लेयर बाय लेयर उसे ठीक करती है। यानी यदि हम लोग हल्के हाथों से इसका सेवन करते हैं, गर्मी हो ठंडी हो, इसे यदि मालिश करते हैं अपनी त्वचा पर, तो ये आसानी से रोम के माध्यम से शरीर के अंदर जाती है और पूरा रोम को ये क्या करती है, खोलती है, ताकि ऑक्सीजन जो होता है, शरीर की जो गंदगी होती है वो रोम के माध्यम से, गंदगी पसीने के माध्यम से बाहर भी आ जाती है, और बाहर की जो ऑक्सीजन होती है वो अंदर भी जाती है। यानी ये त्वचा की देखभाल के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्या हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आगे बढ़ा सकते हैं। पीएच संतुलन, मतलब त्वचा की जो पीएच बन जाती है। देखिए किसी के त्वचा में यदि खुरखुरापन हो या कह सकते हैं क्या रूखापन हो, तो हम लोग पता करते हैं क्या इसका त्वचा में जो है वो पोषण की कमी है, जिस कारण से इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यदि हल्के हाथों से भी उसके नाखून से थोड़ा सा खींचे तो वो लकीर दिखने लगता है, तो इससे हमें पता चलता है कि उसके त्वचा में पोषण का कमी होता है। तो उस तरह का जो पोषण की कमी है उसे दूर करने के लिए डेक्सन लाई है एलोवी जेल, यानी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। एलोवी भी जेल भी है जो कि हम लोग सेविंग के रूप में भी किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति हो उसका सेविंग जो है वो मुलायम करता है सेविंग करते समय। और अभी देखिए गनौजी जो है टूथपेस्ट, यानी डेक्सन का ही प्रोडक्ट गनौजी टूथपेस्ट है, इसे एक छोटा मिनी टूथ यानी डॉक्टर के रूप में भी अपने घर में हम लोग इसका रख सकते हैं। ये क्या करता है ना, क्या सफाई, ये पूरा दांतों की सफाई यानी पूरा मुंह की सफाई बारीकी से करता है, कीटाणु विरोधी, यानी किसी भी प्रकार का कोई कीटाणु उसमें पनपने मुंह में नहीं देता है, और ताजगी से भरपूर होती है, मसूड़ों की रक्षा करती है और दांतों का स्वस्थ दिल की समस्याओं से संबंधित होती है। अभी देखिए इसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि यदि हमारा हम लोग का जो मुंह है, शरीर का द्वार क्या होता है, मुंह होता है, यानी इस मुंह से ही सारी गंदगी अंदर जाती है। हम जितना खान पान करते हैं वो मुंह के माध्यम से ही शरीर में जाती है। यदि हम लोग का मुंह स्वस्थ रहेगा, साफ रहेगा, तो चेहरा खिला खिला रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और क्या है ना, क्या यदि मुंह स्वस्थ रहेगा तो पूरा जो है शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा, क्योंकि दिल की समस्या से जुड़ा स्वास्थ्य जो है दिल की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। जो पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। इसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं इंजेक्शन का, तो वो पेट के लिए है, शरीर के लिए है। और कहा जाता है कि जो पेट के लिए अच्छा हो, जो शरीर ऑब्जर्व कर सकता है, तो वो चेहरे के लिए भी अच्छा ही होगा। यानी हम लोग इसे एक अपनी त्वचा चेहरे के लिए भी इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें ग्लोडेरबी सॉप है जो कि चेहरे की सुंदरता को प्राकृतिक तौर पर बनाए रखता है। और कहा जा रहा है कि गिनोजी साबुन जो है ये क्या करता है ना, कि ताड़ के तेल यानी ताड़ का तेल और पाम ऑयल की के साथ इसे बनाया गया है, जो कि ये जो है वो आसानी से हम लोग की जो त्वचा होती है चेहरे की वो सबसे नाजुक होती है, यानी हम लोग की जो चेहरे की त्वचा वो सबसे नाजुक होती है और उसे वो संपूर्ण तरीके से सफाई करती है। यदि चेहरे में किसी प्रकार के दाग धब्बे हो या कह सकते हैं क्या झाइयाँ हो, उसे भी ये दूर करता है, क्योंकि ये ताड़ के तेल और यडरमा से बनाया हुआ है। और ये जो है भेदक शक्ति यानी भेदक शक्ति में वृद्धि करता है, यानी शरीर का वो साबुन, बच्चों का साबुन, सेविंग का साबुन या स्वास्थ्य का साबुन, यानी जो भी है उसे हम लोग गेडरमा का नाम दे सकते हैं। इसे हर एक
हर एक उम्र या कहते हैं क्या लेडीज हो, जेंट्स हो, सेविंग करने के रूप में हो, बच्चे यानी जो नवजात शिशु होते हैं जो कि एक दिन पहले जन्म लिया हुआ हो, उसे भी हम लोग ये साबुन यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई कृत्रिम कलर नहीं होता है। और ये जो है ये गंडरमा है जो कि नेचुरल है। और ये बच्चे के जो पोषक तत्व होते हैं, जो उनकी जो पोषक होते हैं, जो उसकी त्वचा में, वो उसे प्राकृतिक रूप पर बनाए रखते हैं। और जो जो त्वचा होती है, जो बैलेंस होती है, पीएच बैलेंस, उसे भी यह बनाए रखता है त्वचा की। तो त्वचा का जो पीएच कितना होना चाहिए, 4.5 और 6 के बीच में होना चाहिए, 6.5 के बीच में होता है वो जो बैलेंस होती है, 4.5 और 6.5 के बीच में, वो बैलेंस को ये साबुन बनाए रखते हैं। यानी हम लोग का जो गेनोलॉजी शॉप है, ये उस बैलेंस को बनाए रखती है, और किसी भी प्रकार के स्किन प्रॉब्लम जो होती है वो उसे हमें बचाती है। यानी इसका फेशियल क्लीनर के रूप में आसानी से हम लोग इसे ले सकते हैं। डेक्सन उत्पाद जो है वो क्या है ना, अभी देखिए डिएक्सन के उत्पाद जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो किसे बने होते हैं, प्राकृतिक रूप में हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई अभी हमने बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट या कृत्रिम कलर, रासायनिक का उपयोग नहीं किया गया है। और ये जो डिएक्सन के जो प्रोडक्ट होते हैं, वह स्वास्थ्य के लिए होते हैं, अपने तरह से अनूठे हैं। यानी हर एक प्रोडक्ट में यूनिक है, कह सकते हैं क्या, यूनिक है, हर एक प्रोडक्ट यूनिक है। यह उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट हैं, और प्रतिदिन उपयोग के उत्पाद, यानी कह सकते हैं क्या, इसका प्रोडक्ट जो है प्रतिदिन, यानी रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, जो जीवन शैली होती है, उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विश्वसनीय, यानी जो ये है विश्वसनीय, यदि हम विश्वास करते हैं तो उस पर आगे भी बढ़ना होगा, और विश्वास करके ही हम रिएक्शन पर आगे बढ़ सकते हैं। और सस्ते उत्पाद, हानि है, जितना हम इसको विश्वास करके लोगों तक इसको फैलाते हैं, तो वो हमें इसकी आय भी देती है। और आय से क्या होता है ना कि इसे हम सस्ते के रूप में भी ले सकते हैं। प्रचलन बनाने वाले, यानी रिश्ते बनाने वाले, यानी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक हम इसे ले जा सकते हैं। यानी इसे हम अपनी जो कह सकते हैं क्या, संबंधी बनाने वाले, या एक दूसरे को मिलनसार कह के हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। व्यापार योग्य, यानी बिजनेस करने योग्य, ये डिएक्शन प्रोडक्ट जो भी है वो बिजनेस कर सकते हैं। अपने खाने के साथ साथ हम इसे दूसरों तक शेयर करके अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं। उत्पादन के उत्पादन बने, यानी उत्पादों के उत्पाद बने, यानी जो भी प्रोडक्ट बनता है डिएक्शन में, वो खुद उत्पादक ही होते हैं। यानी इसके जो 60% फायदे हैं वो स्वयं डिस्ट्रीब्यूटर को मिलते हैं। इनका कोई चिकित्सक संबंधी दवा नहीं है। यानी जो भी हम लोग का डिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट है, वो किसी खास विशेष रोग पर आधारित नहीं, दावा नहीं करता है कि यह किसी खास विशेष रोग पर, बल्कि ये पूरा शरीर को, यानी जो शरीर की जो प्रॉब्लम होती है वो उस पर कार्य करती है। यानी शरीर की जो संतुलित बनाने में ये कार्य करती है, किसी विशेष रोग पर कार्य नहीं करती है। धन्यवाद।